नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। संस्कृत पेडागोजी के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में हम 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का सेशन, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, अवर फैमिली है, आपका परिवार है। साथियों 15 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। और एक बार और करूँगा निवेदन आप सभी से, संस्कृत कोई भी अगर हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, क्लास करते हैं, उसके पहले जो कंसेप्ट होता है, कहीं बुक से कहीं भी कुछ भी कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, पूरे ऑल चैप्टर्स नहीं ले रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। आइए यहाँ पे पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा। भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम किम, अर्थात दोस्तों भाषण अर्जन सामर्थ्य का नाम क्या होता है। व्याकरणस्य विश्लेषण बोधार्थ व्यवस्थिता एकापद्धितः मानवगत सहज प्रतिभायाय कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया केवलम आवश्यक शब्दवल्लाह प्रयोगैः है या तादृश वातावरणस्य निर्माणम यस्मिन् मात्रा अध्ययनम मातृभाषा अध्ययनम कुर्वे। अर्थात साथियों भाषार्जन सामर्थ्य का नाम क्या हो सकता है। मानवगत सहज प्रतिभा है, यानी मानवगत में जो सहज प्रतिभा होती है उसके कारण क्या होता है, भाषा अध्ययनार्थम एक प्रक्रिया होती है। अर्थात दोस्तों समझें कि मानवगत सहज प्रतिभा के कारण भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया भाषा के अर्जन का सामर्थ्य होता है। तो अभिव्यापक कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या है। विद्यार्थिनां योग्यता विषयक क्षमता, विद्यार्थी परस्पर रुचि भेदई इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरणे विकास अनुकूलतया अशायम, अर्थात उपयुक्त अधिगम सामग्री अभावई। साथियों अभिव्यापक कक्षा में जो होता है भाषा शिक्षण जो है एक समस्या होती है, क्योंकि उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण में विकास अनुकूलता जो होती है असामयम होती है। अर्थात साथियों अभिव्यापक कक्षा में उपयुक्त भाषा अधिगम यानी भाषा को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का विकास न होना भाषा शिक्षण की एक समस्या कहलाती है। तो भाषा अधिगम वातावरण में विकास अनुकूलता नहीं हो पाता है। किसकी बात करेंगे, अभिव्यापक कक्षा भाषा शिक्षण की एक समस्या कहला जाएगी, वह होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है शिक्षकस्य सहायम औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते मातृभाषा गृह भाषा प्रथम भाषा द्वितीय भाषा। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, अपना प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करना है। आपके स्कोर क्या है, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों शिक्षकस्य सहायम औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते, अर्थात शिक्षक में सहायता जो है औपचारिक भाषा में अधिगम्यते कौन होता है, मातृभाषा होगा, गृह भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा। तो आप सभी लोग जानते हैं औपचारिक भाषा में जो अधिगम सहायता होगा शिक्षकों की वह होती है मातृभाषा की बात कर रहे हैं कि द्वितीय भाषा की बात करेंगे, सभी नोट कीजिएगा। तो शिक्षक के लिए सहायता जो औपचारिक भाषा कह ले कि औपचारिक भाषा पूछा जा रहा है तो औपचारिक भाषा हमारी द्वितीय भाषा कहला जाएगी। अर्थात छात्र शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिकता से द्वितीय भाषा को सीखता है। चौथा प्रश्न है एकस्य पाठस्य पाठन समये अधोलिखितेषु किम आवश्यकम या अत्यावश्यकम पाठस्य अर्थावबोधैः शीघ्रता पठनम शब्दकोश पश्यन्तु शुद्धोच्चारणेन सह पठना या विराम चिका नाम शुद्धता प्रयोगैः। अर्थात साथियों एक पाठ को पढ़ते समय इनमें से कौन सा अत्यावश्यक होगा। तो सभी लोग जानते हैं पाठ पढ़ रहे हैं तो उसका जो है अर्थबोध करना, उसका अर्थ समझना, पाठस्य अर्थावबोधई है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर छात्र द्वारा किसी पाठ को पढ़ते समय आवश्यक है कि उस पाठ को क्या है, अर्थ का बोध होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पांचवा प्रश्न है द्वितीय कक्षाया शिक्षिका ताशा
छात्राणाम शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति। अर्थात साथियों द्वितीय कक्षिका की शिक्षिका ताशा छात्रों में जो है शब्द भंडार करने के लिए बहुत बल देती है, यानी बहुत प्रयास करती है। तो शब्द भंडार वृद्ध्यर्थम तया कह उपाय अवलोकत की बात करेंगे। तो शब्द भंडार में वृद्धि करना यह उपाय अवलोकित होगा। प्रत्येक नूतनस्य कठिनस्य वा शब्दस्य कृते यत्राय छात्रैः पाठे प्रत्येकं नूतन शब्दस्य अधोरेखांकन कुर्वन्ति तथा च तान् कंठस्वीकुर्वन्ति। नूतन पठनस्य पठनाम पूर्वे शब्दे सर्वे शब्दाः समर्थया की बात करेंगे। या बसंत संदर्भीय छात्राः नूतनस्यानाम अर्थानाम अनुमानम कुर्वन्ति। तो द्वितीय कक्षा की जो शिक्षिका ताशा है वह छात्रों में शब्द भंडार की बहुत बल करती हैं, बहुत प्रयास करती हैं। तो ऐसा करना जो है कौन सा उपाय अवलोकित होगा, वह होगा छात्रैः पाठे प्रत्येक नूतन शब्द है। छात्र जो है पाठ के प्रत्येक नूतन शब्द, नए शब्द को रेखांकित करके, लाइनिंग करके और उसे तान कंठस्वी कुर्वन्ति। अर्थात साथियों आप जानते हैं कि शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शिक्षिका जो है पाठों में प्रत्येक नूतन कार्य को रेखांकित करके उसके बाद उसको कंठस्थ कराती है। छठवां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आ चुका है। मेरे प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना इसको ज़रूर कीजिएगा। जो समझते हैं संस्कृत बहुत कठिन है, बहुत आसान है साथियों, एक बार दिल लगा के देखिए, दिल लगा लीजिएगा। संस्कृत में बता रहा हूँ साथियों, अगर पेडागॉजी आपने तैयार कर लिया तो 25 प्लस बिल्कुल अवश्य आएगा स्कोर टोटल। बाकी गद्यांश पद्यांश तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और गद्यांश पद्यांश में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी एक ट्रिक बता दिया जाएगा आपको। अत्र बालकस्य स्थान मुख तथा शिक्षकस्य स्थानम गौण वर्ते। अर्थात साथियों बालकों में जो स्थान का मुख्य शिक्षक का स्थान जो गौण कहलाएगा वह आदर्शवादी होगा, प्रतिवादी होगा, यथार्थवादी होगा या प्रयोजनवादी होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं बालकों में स्थान का जो मुख्य शिक्षक का स्थान जो गौण होता है वह होता है प्रतिवादी की बात करेंगे। अर्थात साथियों प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण से या स्वच्छंद वातावरण में स्वतंत्र रूप से सीखता है, इसलिए प्रकृतिवाद में बालक का स्थान मुख्य एवं शिक्षक का स्थान गौण होता है। ठीक है, तो अत्र बालकस्य स्थान मुख्य वह हो जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, प्रकृतिवाद हो जाएगा या प्रतिवादे प्रकृतिवादे की बात करेंगे। सातवां प्रश्न दिया गया है छात्रैः स्वहृदयस्य विचाराम कया भाषया मरलताय मातृभाषैः छात्रैः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति। अर्थात साथियों आप लोग समझ चुके होंगे कि छात्रों में स्वहृदय विचार जो अपने अंदर का विचार होता है वो भाषाओं में जो है, ठीक है, एक नम्रता बोलते हैं, सरलता बोलते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा में छात्र जो है स्वहृदय विचार के साथ साथ भाषा का सरलता से प्रकटीकरण में समर्थ होता है। तो वह कौन सी भाषा कहला जाएगी, तो वह साथियों आपकी कहला जाएगी राज्य की भाषा कहला जाएगी या मातृभाषा कहला जाएगी या अंतर्राष्ट्रीय या प्रांतीय भाषा। देखिए आपके प्रश्न में उत्तर दिया गया है कि छात्र स्वहृदय विचार में कस्य भाषाएं सरलता मातृभाषा छात्र है स्वहृदय विचारान कस्य भाषा सरलता प्रकटीकम। यहाँ पे देखो रिपीट हुआ है, वही चीज़ें यहाँ पे अंडरलाइनिंग हो गई है। तो ये आपका टोटल प्रश्न है कि छात्र स्वहृदय विचार में कौन से भाषा जो है सरलता से प्रकटीकरण कर सकता है। तो छात्र जो अपनी मातृभाषा में सीखेगा वह आसानी से सरलता से प्रकट कर सकता है या उसमें समर्थ होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे कि छात्र अपने हृदय अथवा मन के विचारों को मातृभाषा में आसानी से प्रकट या अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। इसलिए आप लोगों का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, संस्कृत भाषाया शिक्षणम कथम भवेत। संस्कृत भाषा जो शिक्षण होती है किस पर होती है, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति, सरल से कठिन के प्रति, कठिन से सरल के प्रति या सूक्ष्म से स्थूल के प्रति। सभी कमेंट कीजिएगा।
तो संस्कृत भाषा शिक्षण कथम भवेति, संस्कृत भाषा जो शिक्षण होती है वह सरल से कठिन की ओर होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया, आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। साथियों, शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थ है अस्ति। शिक्षण पद में जो है यह शब्द का अर्थ क्या होता है? लालनम, प्रेरणम, बोधनम, ज्ञानश्यम, संक्रमणम। तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षण पद में जो ये अर्थ का क्या होता है, सभी लोग जानते हैं ज्ञानस्य संक्रमणम की बात करेंगे। अर्थात साथियों, शिक्षण पद का आश्वन शान के संक्रमण के आज शिक्षा की वही अवधारणा हो गई है। यह एन केन प्रकारेण विषय विषयें का ज्ञान अर्जित कर अपनी जीविका का साधन बनाता है, जबकि शिक्षा जो है सामाजिक एवं समाज के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान का मानदंड होना चाहिए। अगला प्रश्न है कक्षा अनंतरीते यही लाभैः वर्तते शह अस्ति। कक्षा में जो अंतर होता है, रीति जो होती है, ये लाभ जो होता है कौन सा कहला जाएगा? यह किस पर होता है? शह मतलब वह, तो आजनाम अनुशासन लाभ वही, या शिक्षकस्य कार्यभारस्य न्यूनतम की बात कर रहे हैं, अध्यापकस्य अनुपस्थित अपि शिक्षण कार्यम की बात कर रहे हैं, या उपयुक्त सभी लाभवंत की बात करेंगे। देखिए, कक्षा में जो निरंतर कक्षा में कुछ भी आप निरंतर कार्य कर रहे हैं तो वह जो लाभ होता है ये तीनों लाभ होंगे। अर्थात साथियों, आप समझते हैं कि कक्षा में निरंतर आने से जो लाभ होता है वह छात्रों को अनुशासन का लाभ होता है, शिक्षा का कार्यभार कम होता है और अध्यापक के अनुपस्थित रहने पर भी शिक्षण कार्य होता है। तो ये चीज़ें आपकी दी हुई है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहण अधिगमयोः मूलभूतम प्रार्थकस्य वर्ते। देखिए, जब इतनी बड़ी दिया गया तो इसको तोड़ लेना है। भाषा अधिग्रहण अधिगमयोः, ये आपको ध्यान दीजिएगा। कोई भी बड़ा अक्षर हो तो अधिग्रहण करने के बाद उसका अगले अक्षर में आ उच्चारण करके अगला अक्षर आपको जोड़ देना है। जिससे भाषा किया, फिर भाषा में आ करके अधिग्रहण कर दीजिए, फिर ग्रहण के बाद अधिगमयो कर दीजिए। ठीक है, तो ये बड़े जो होते हैं आपके शब्द, उनको आपको तोड़कर आसानी से अर्थ समझ सकते हैं और वो आसानी से आप लोग अर्थ समझ भी जाएंगे जो बड़े बड़े शब्द होंगे। जैसे इसका है तो भाषा अधिग्रहण अधिगमयो मूलभूतम सार्थक वर्तते। तो किसका सार्थक होता है? प्रावयी शुद्धता, प्रवाह के साथ शुद्धता की बात करेंगे। भाषा है सामुख्य की बात कर रहे हैं। शुद्धता वेगई चा, शुद्धता और वेग की बात कर रहे हैं। वेग उच्चारण, वेग और उच्चारण की बात कर रहे हैं। तो इनमें से भाषा अधिग्रहण अधिगम में जो मूलभूत सार्थक होता है वह होता है भाषायाः सामुख्यम। अर्थात साथियों, भाषा अधिग्रहणयो मूलभूतम सार्थक वर्तते, वह होता है भाषायाः सामुख्यम की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। मातृभाषायाः संसाधन रूपेण प्रयोगैः दृष्टया अधोलिखितेषु का उक्तिम चा समीचीनम। अर्थात दोस्तों, मातृभाषा संसाधन रूप के प्रयोग के दृष्टि से इनमें से कौन सा जो उपयुक्त समीचीन होगा? अर्थात एका बालानाम अधिगमे चुनावे संप्रेषणे चा सहाय्यम कोशि तेषाम अवबोध प्रक्रियायां मातृभाषाय गुणात्मक भूमिका निर्वहित शिक्षण विधि नाम विस्ताराम मातृभाषाय सहाय्यम करोति। तो यह आप कह सकते हैं द्वितीय भाषायाः उपेक्षा है, मातृभाषा सहाय्यम करोति। तो मातृभाषा संसाधन प्रयोग दृष्टि से इनमें से जो उचित हो जाएगा वह यही होगा कि द्वितीय भाषा उपेक्षा मातृभाषा सहयोग करोति। द्वितीय भाषा की उपेक्षा में जो है मातृभाषा सहायता होती है। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे, शिक्षक को पठन कार्य करते समय द्वितीय भाषा की उपेक्षा में ही मातृभाषा जो है सहायक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। बालक मातृभाषा में कम समय में अधिक सीखता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। अर्थात साथियों, प्राथमिक स्तर में बालकों का जो भाषा विकास होता है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? व्याकरणस्य ज्ञानम होता है, व्याकरण का ज्ञान होता है। भाषा समृद्ध वातावरण, भाषा समृद्ध में वातावरण होना, भाषायाः पाठ्यपुस्तकम, भाषा का पाठ्यपुस्तकम, या बालस्य आकलम, तो बालकों का आकलन करना। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल आप सभी का वेलकम अभिनंदन करता हूं।
साथियों, प्राथमिक स्तर में बालकस्य जो भाषा विकास होता है सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, वह होगा भाषा समृद्ध वातावरण की बात करेंगे। क्योंकि भाषा से समृद्ध अर्थात संपन्न वातावरण प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, ना कि व्याकरण का ज्ञान, भाषा का पाठ्यक्रम ज्ञान, ना ही बालक का आकलन। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा विकास के लिए समृद्ध वातावरण की बात करेंगे, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की बात करेंगे। और आपको चैनल को जब विजिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको बेल आइकन प्रेस के साथ साथ सारी प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, प्रत्येक क्लास का आपको मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं कि सर हमें इसका प्लेलिस्ट चाहिए और बाकी कहाँ मिलेंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारी क्लासेज मिल जाएंगी। और जब भी आपको फ्री टाइम मिले, पढ़ने के लिए वीडियोज़ रहते हैं, जब भी आप देख सकते हैं। कोई यहाँ पे फिक्स नहीं कि कितने बजे ही क्लास होती है, क्लास आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। जब भी आपको फ्री टाइम हो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग एजुकेशन कर सकते हैं। ये इसीलिए कहते हैं शिक्षा ही प्रकाश है। ये आपका परिवार है, अपना फैमिली है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 2 प्रश्न और हैं, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। साथियों, मातृभाषा आधारित बहुभाषावादी है नाम किम, यानी मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का नाम क्या होगा? केवलम मातृभाषाया अधिगमः, केवल मातृभाषा का अधिगम करना, मातृभाषा माध्यमेन अधिगम, या मातृभाषा के माध्यम से अधिगम करना, या प्रथमम मातृभाषा अधिगमः तदंतरम अधिका नाम भाषणो योगैः, या अनेक भाषा नाम विदेशी भाषा चा मातृभाषा रूपेण अध्ययन की बात करेंगे। तो मातृभाषा आधारित जो बहुभाषा नाम हो सकता है वह होगा प्रथम मातृभाषा अधिगम। पहला होता है मातृभाषा अधिगम, तदंतरम इसके बाद जो होता है अधिगम होता है भाषणो योगैः की बात करेंगे। अर्थात साथियों, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद का तात्पर्य है कि पहले बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, फिर इसके बाद में अधिक भाषाओं का योग सिखाना चाहिए। तो बालक किसी भी बात को अपनी मातृभाषा में समुचित रूप से समझता है या समझ सकता है। और 15वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, इस प्रश्न को हम आपको MCQs के में देंगे, ये मॉक क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको बताएंगे। सामाजिक विनिमय इति सिद्धांतैः केन संबंध है? साथियों, सामाजिक विनिमय में कौन सा सिद्धांत जो है संबंधित होगा? स्किनर का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत या पार्नी का सिद्धांत संबंधित हो जाएगा। तो सामाजिक विनिमय में कौन सा सिद्धांत संबंधित होगा आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और 15 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, संस्कृत पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आपका स्कोर क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।